राम। ओम 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 बहन प्रणाम जी, जावा बहन जी, ओम। ओम गुरु जी ओम सबसे ओम पहले ओम। जुड़ने के लिए योग टीचर के रूप में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद स्वागत आपको। है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग मुझे मौका और मैं देने के लिए चाहूंगा आप लोग को बहुत आदरणीय बहुत धन्यवाद। आदरणीय हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप बहन जी को सादर आमंत्रित करें। जी 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 जी। चलिए तो, क्योंकि अपना समय हो गया है, 5:31 तो हो गए। आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 10/9/2024, 11 है आज, 11/9/2024 बुध दिन है, बुधवार। योगाहार कार्यक्रम का 1226वां दिवस वाह और हमारे प्रथम कितना सत्र है जो बढ़िया। योग सत्र का। इसकी योग शिक्षिकाएं आदरणीय श्रीमती जावा हजारिका जी, आप तिनसुकिया आसाम से हैं। इसके जी पहले भी कई बार जो है योगदान दे चुकी हैं इस योगाहार कार्यक्रम को योग टीचर के रूप में। आपका विषय दैनिक योगाभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, 5:30 से 6:45 तक। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता होंगे श्री पुष्पेंद्र सिंह यादव जी। आप राज्य समन्वयक हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के। विषय पी एफ पी ओ के सफल संचालन पर विशेष उद्बोधन होगा इनका, और टाइम रहेगा 6:45 से 8 बजे तक। तो पहले सत्र के लिए मैं आदरणीय बहन जी हजारिका जी को सादर आमंत्रित करता हूँ पूरे योगाहार मंच की ओर से कि वो आए, मंच को संभालें और 6:45 तक अपना योग प्राणायाम आसन प्राणायाम करना कष्ट करें। ओम। ओम धन्यवाद। सभी को प्रातःकालीन नमन वंदन अभिनंदन। आप लोगों ने मुझे, आप लोगों के साथ मुझे योगाभ्यास करने के लिए आज मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आप लोगों के साथ मैं कर चुकी हूँ, तो और देर ना करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करती हूँ। सुनाई दे रहे हैं ना, पिक्चर वगैरह सब ठीक है ना गुरुजी? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपने आसन पर सुविधा अनुसार बैठ जाए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन में बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, घुटने के पास रखे, घुटने के ऊपर रखे, हाथ के हथेली आसमान की ओर। पवित्र मन से पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ ओ अम 3 अक्षर से ओम का उच्चारण होता है। ओ 2 सेकेंड, वो 2 सेकेंड, ओ 3 सेकेंड, ओ 2 सेकेंड और म 5 सेकेंड। तो चलिए लंबी सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा हृदय चक्र पर रखे, मंत्र पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुपमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथ ऊपर की ओर करके रगड़े। रगड़ते हुए दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाए और अंदर ही आंख खोले। दोनों गर्म हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे पर और अपने सारे शरीर पर फैला दे और धीरे से आंख खोले। चलिए थोड़ा खड़े होके थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, फिर बैठ के करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, इसके बाद आसन करेंगे, इसके बाद प्राणायाम करेंगे। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, विवा संचलन क्रिया। दोनों हाथ कमर पे रखे, दोनों पैर की फसला अपने कंधे के बराबर, दोनों पैर की फसला होगा। दोनों हाथ कमर पे। सांस भरे, सांस छोड़ते गर्दन को आगे की तरफ झुकाए, होठी को कंठ से लगाए और पीछे तरफ गर्दन में खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते गर्दन को पीछे की तरफ झुकाए, गले में खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते आगे झुकाए, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे पर दाएं कान लगाने की कोशिश करें। थोड़े टाइम होल्ड करें। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे पर बाएं कान लगाने की कोशिश करें। थोड़ी टाइम होल्ड करें। सांस भरते हुए वापस। फिर से एक बार दोहराएंगे सेम विधि। गले के साइड में खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ कंधे के झुकाए और दाएं तरफ गर्दन में खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए वापस। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाएं तरफ घुमाएं, होठी को कंधे से टच करें। सांस भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ बाएं तरफ टर्न कर गर्दन को घुमाएं, होठी को बाएं कान से लगाने की कोशिश करें और गर्दन के पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए वापस। फिर से एक बार, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस भरते हुए वापस। अभी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकाए। अभी सांस भरते हुए दाएं तरफ से टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर से दाएं तरफ से सांस भरते हुए उठाए, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन को घुमा के वापस लाए। फिर बाएं तरफ से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। विवा संचलन आनंद क्रिया करने के बाद शरीर में क्या महसूस होता है उसको अनुभव करें अपने शरीर पर। भी सांस भरे, पैर कंधे के बराबर रहेगी, मैट के बराबर रहेगी। जितना दूर मैट है इतना तक पैर को फैला ले, दोनों हाथ सामने की ओर। सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए पीछे तरफ टर्न करेंगे, पहले दाएं तरफ, कमर के ऊपर के हिस्सा मुड़ेगी। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं तरफ से करेंगे,
सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक एक बार करेंगे और अपने कमर में खिंचाव की महसूस करेंगे, हाथों में खिंचाव की महसूस करेंगे। कमर की ऊपरी हिस्सा मोड़ेंगे, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे ताड़ासन। पैर को सामने ले आए, दोनों पैर में 2 इंच की दूरी, सांस भरते दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए, आपस में लग करे, उल्टा करे, हाथ के हथेली आसमान की ओर, पूरा खिंचाव। जब अपने शरीर स्थिर हो जाएगी तो धीरे से एड़ी को ऊपर की तरफ उठाए और इसी स्थिति में थोड़ी टाइम बनी रहे। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे। सांस भरे, हाथ को ऊपर की तरफ उठाए, पूरा खिंचाव शरीर में, एड़ी को ऊपर उठाए। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी पैर को फैला ले। अभी करेंगे त्रियक ताड़ासन। सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए दाएं तरफ कमर की साइड की खिंचाव को महसूस करें, थोड़ी टाइम इसी पोजीशन में स्थिर रहे। सांस को भरते हुए ऊपर। बाएं तरफ करेंगे सेम विधि। दाएं तरफ कमर की साइड में खिंचाव की महसूस करें। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी जितनी दूर हो सके बेंड हो जाए, श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती कोई ना करे, धीरे धीरे सांस भरे, सांस छोड़ते हुए शरीर को जितनी नीचे तक हो सके खिंचाव करें। सांस भरते हुए वापस। फिर दूसरी साइड से करेंगे सेम विधि और अपने शरीर पे जिस जिस स्थान पर खिंचाव हो रही है उसको महसूस करें। फिर से एक बार करेंगे। फिर से एक बार बाएं तरफ। रिलैक्स। सांस छोड़े, दोनों हाथ को आपस में ले आए, दोनों पैर को मिलाएं। त्रियक ताड़ासन से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ी है उसको अनुभव करें। अभी करेंगे घुटना चलन। कंधे के बराबर पैर फैली हुई, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए कुर्सी में बैठने की जैसा पोजीशन बनाएंगे अपने शरीर की। थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे सेम विधि। जिन लोगों के घुटने में ज्यादा दर्द है वो ये अभ्यास ना करे या सावधानी पूर्वक करे। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ कमर पे, पैर को गर्दन के बराबर, कंधे के बराबर फैसला रखे। अभी कमर को मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले दाएं तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अभी फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखे, दोनों पैर कंधे के बराबर फैली हुई या 2 से 4 इंच की दूरी पर। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने कमर के ऊपर के हिस्से को झुकाएंगे। जिन लोगों की चक्कर की समस्या है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है और
रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है वो ना करे, और ये आसन करते वक्त आंख खुली रहेगी। चलिए, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरह मुड़े, स्थिति पर बनी रहेगी। सांस भरते हुए वापस, फिर से एक बार करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। सांस भरते हुए वापस। अभी दोनों पैर में फैसला। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर को सामने की ओर झुकाएंगे, कमर के ऊपर के हिस्से को, और दोनों हाथ दोनों पैर के बीच में रखेंगे और मस्तक को नीचे झुकाएंगे। थोड़ी टाइम इसी पोजीशन में बने रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर से एक बार करेंगे। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, दोनों हाथ पैर के बीच में रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ को अपने स्थान पर ले जाएं, दोनों पैर को एक साथ जॉइन करें। अभी बैठ के करने वाले सूक्ष्म आसन करेंगे हाथ और पैरों की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सभी। दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैर को आगे की तरफ खोल के, दोनों पैर एक साथ जुड़ी हुई, दोनों हाथ नितंब के पास रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ की सहारा से अपने शरीर को सीधी रखे और दृष्टि कोई भी एक बिंदु में टिकाए या आंखें बंद करके थोड़ी टाइम बैठे। ये हो गया दंडासन। अब धीरे से दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हथेली पीछे की तरफ, दोनों पैर में फसला, एड़ी अंदर की तरफ, पैर की उंगली बाहर की तरफ, और हाथ के सहारा से गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे। ये हो गया आराम आसन। ये आसन करने से शरीर स्थिर और शिथिल होती है। सांस भरते हुए वापस। अभी करेंगे पैर की सूक्ष्म व्यायाम। हाथ पीछे ही रहेगी, पैर के उंगली को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। सांस भरते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। पैर जाबा के बहन पंजे जी, को, थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। जी आपको खांसी आ रही है ना, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ओके, आप लोग करते रहिए। चलिए फिर से करते हैं। सांस भरे, पैर को आगे की तरफ खींचे, पैर के पंजे को सांस छोड़ते पीछे खींचेंगे, सांस भरते आगे खींचेंगे, सांस छोड़ते पीछे। ये जो हम लोग अभी पैर के पंजे को आगे पीछे खिंचाव कर रहे हैं, इससे हमारे पिंडली में जो दर्द होता है, नस वगैरह कभी सूजन हो जाता है, झिंझिनाहट आती है, ये सब से राहत मिलती है। कोई कोई इतनी पिंडली में दर्द होता है कि रात भर सो नहीं सकता। अगर ये हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पैर की, तो ये से राहत मिलती है। पैर के पंजे को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दाएं से करेंगे, पहले जमीन को टच करते हुए 1 2 3 4
5। उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज बाएं से 1 2 3 4 5। अभी सांस भरेंगे और घुटने को अपने तरफ खींचेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रहेगी। सांस भरें, घुटने को खींचे। घुटने पर हाथ रखने से महसूस होता है कि हमारे घुटने ऊपर उठ रही है और नीचे जा रही है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने तरफ खींचे घुटने को। जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है, चलने में कष्ट होता है, ये सूक्ष्म व्यायाम से लाभ मिलती है। रिलैक्स। अभी करेंगे, दाएं पैर सीधा रहेगी, बाएं पैर को दाएं पैर के जंघे पर टिकाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने मस्तक को घुटने से टिकाने के लिए। रिलैक्स। फिर से दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को सीधा रखेंगे, बाएं पैर को सीधा, दाएं पैर के फोल्ड करते हुए जंघे पर टिकाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और मस्तक घुटने से टिकाएंगे। रिलैक्स। अभी दोनों पैर को खोलेंगे दंडासन में। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे अपने मस्तक कोने पे टिकाने के लिए। रिलैक्स। दाएं पैर को बाएं जंघे के ऊपर उठाएंगे और दाएं पैर को हिलाएंगे। पैर को सांस भरते उठाएं, नासिका से टच करें, सांस छोड़ते हुए जमीन पर दबाएं। पैर में लचीलापन आती है, पैर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो घटती है। पैर के पंजे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ दाएं घुटने पर, बाएं हाथ से पैर की पंजे को पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 3 2 1। दोनों हाथ के सहारा से पैर को पकड़ेंगे, जैसे कि हम लोग बच्चे को गोदी लेते हैं, ठीक इसी तरह लेंगे और झुलाएंगे। जैसे कि बच्चे लोग सोते वक्त हम लोग गोदी में लेके झुलाते हैं, इसी तरह अपने पैर को बच्चे की तरह लेंगे और झुलाएंगे। फिर घुटने को नासिका से टच करें और पैर को अंगूठे को मस्तक पर टच करें। सेम विधि करेंगे दूसरी पैर से। दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर की उठाएंगे और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ घुटने के ऊपर हिलाएंगे पैर को। सांस भरते हुए घुटने को उठाए, छाती पर लगाए या नासिका से टच करें। सांस छोड़ते हुए पैर को दबाए, जमीन पर स्पर्श करें। पैर के पंजे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 3 2 1। सेम विधि करेंगे, दोनों हाथ के सहारा से पैर को उठाएंगे और हिलाएंगे, झुलाएंगे। घुटने को नासिका से टच करेंगे, पैर के अंगूठों को मस्तक से टच करेंगे। अभी करेंगे हाथ की सूक्ष्म व्यायाम। हाथ की सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले और एक कर लेते हैं,
पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, दाएं पैर को दोनों हाथ की सहायता से घुटने के नीचे पकड़ेंगे, धीरे धीरे पैर को उठाएंगे और घुटने को मस्तक से टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस बाएं पैर को उठाएंगे, घुटने के नीचे पकड़ेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को, और घुटने को मस्तक से टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस भी पैर को उठाएं, 1 2 3, उल्टा 1 2 3, दूसरी पैर से करें, 1 2 3, उल्टा 3 2 1। अभी करेंगे पूर्ण तितलियासन। एक बार कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजे को एक साथ ज्वाइन करें, दोनों हाथ को लॉक करें और पैर के पंजे को हिलाएंगे। पूर्ण तितलियासन। पूर्ण तितलियासन से महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत लाभकारी आसन है तितलियासन। अभी कोशिश करें पैर के अंगूठे को मस्तक से टिकाने के लिए। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए मस्तक को पैर की अंगूठों में टिकाए, सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे हाथ की सूक्ष्म व्यायाम। आज क्या हो गया पता नहीं, इतना गले में। चलिए, दोनों हाथ सामने खोल ले, सांस भरे, मुट्ठी बनाए, टाइट मुट्ठी, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। सांस भरे, मुट्ठी बनाए, टाइट मुट्ठी, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को खोले। मुट्ठी बनाए, रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। हाथ को आगे की ओर खोल ले, सांस भरे फोल्ड करें, सांस छोड़े सीधा। 2 3 4 5। दोनों साइड से हाथ को खोल ले, सांस भरे फोल्ड करें, सांस छोड़े सीधा। गुड। फिर दोनों हाथों की अंगुली कंधे पर रहेगी और कोनिया टच करेंगे। अभी रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले ऊपर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी नीचे से ऊपर सांस भरे, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ घुटने पर, कंधे और घुटने को एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ ले, ऊपर की तरफ सिर के ऊपर उठाए, सांस छोड़ेंगे, दाएं तरफ खींचेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे और अपने शरीर पर किस स्थान पर खिंचाव हो रही है इसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर सेम विधि करेंगे बाएं तरफ से, सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर से एक बार, छोड़ते ऊपर, धरते ऊपर, रिलैक्स। अभी दोनों हाथ को, हाथ के पंजे को, उंगली को फंसाएं, सिर के पीछे दबाएं। 1 2 3 4 5। सिर के ऊपर दबाएं, सांस भरते हुए दबाएं, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए दबाएं, सांस छोड़ते हुए ऊपर।
सांस भरे, फॉरहेड पर दबाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े, सांस भरते हुए दबाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। कान के ऊपर कान पट्टी पर दबाएं, सांस भरते हुए दाएं तरफ, दाएं हाथ से सांस भरे दबाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़े। बाएं तरफ से करेंगे। गुड। आप महसूस करें सूक्ष्म व्यायाम से हमारे शरीर में क्या प्रभाव हुआ है, उसको महसूस करें। इसके बाद करेंगे चक्की आसन और बाकी सारे आसन। दोनों पैर को खोल लें, मैट की बराबर, दोनों हाथ को अलग करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, जिन लोगों की कमर में दर्द है और आगे की तरफ ज्यादा ना झुके, जिन लोगों के हार्निया की प्रॉब्लम है और पीछे की तरफ ज्यादा ना झुके। एंटी क्लॉकवाइज। चक्की आसन से हमारे शरीर की वजन भी घटती है और हम लोग जो पेट में मोटे मोटे चर्बी लेके घूमते हैं उसके भी राहत मिलती है। अभी करेंगे क्रॉस। दोनों पैर इसी पोजीशन में रहेगी, खुली हुई। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को टच करेंगे और बाएं हाथ से बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ करें और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को टच करेंगे। जो हाथ से टच करेंगे ऑपोजिट हाथ पीछे की तरफ रहेगी और गर्दन मुड़ी हुई पीछे की तरफ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए आसन की ओर बढ़ते हैं। सभी दंडासन में बैठ जाए। दंडासन में बैठ जाए। एक एक पैर करके पैर को फोल्ड करेंगे। पहले दाएं पैर फोल्ड किया, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठेंगे। जो खाना खाने की बात हम लोग करते हैं वज्रासन, हमारे खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होती है। वज्रासन में बैठने के बाद हम लोग करेंगे मुंडक आसन। दोनों हाथ के अंगुली को, थंब फिंगर को लिटिल फिंगर की गुड़ी में रखेंगे और मुट्ठी बनाएंगे। फिर नाभि के पास दोनों मुट्ठी को रखेंगे, लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। पेट में दबाते हुए आगे की तरफ झुक जाए। दृष्टि सामने या कपालभाति करें। सांस भरते हुए वापस फिर से एक एक बार करते हैं। सेम विधि, सांस भरे, सांस को छोड़ दे, फिर पेट को दबाए और आगे की तरफ झुक जाए। मुंडक आसन मधुमेह रोगी के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पेट की चर्बी भी घटती है और खाना भी अच्छी तरह डाइजेस्ट होती है। सांस भरते हुए वापस। मुंडक आसन की दूसरी विधि, बाएं हथेली पर दाएं हथेली, सांस भरे, सांस को छोड़े, आगे की तरफ झुक जाए, पेट को दबाते हुए और कपालभाति करें। सांस भरते हुए वापस। अभी दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली और सेम विधि करेंगे। सांस भरते हुए वापस। अभी करेंगे शशक आसन। मुंडक आसन के बाद करेंगे शशक आसन।
वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे जमीन पर, हाथ के हथेली और कुनिया जमीन पर टिकी हुई, मस्तक जमीन पर टिकी हुई। पूरी समर्पण भाव के साथ धरती माता पर अपने मस्तक को टिकाए। थोड़ी टाइम इस स्थिति पर बनी रहे। शशकासन से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भय आदि धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर से एक बार सांस भरते उठे, सांस भरे, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। सेम विधि करेंगे शशकासन की। शशकासन से हमारा मन भी शांत होता है। सांस भरते हुए वापस। शशकासन की दूसरी विधि, दोनों हाथ से दोनों पैर को, दोनों पैर में फसला, दोनों पैर को फैलाएंगे। दोनों हाथ दोनों पैर के बीच, घुटने के बीच, जंघे के बीच रहेगी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे। दृष्टि सामने, चोटी को जमीन पर टिका कर रखेंगे। शशकासन की दूसरी विधि। सांस भरते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे सेम विधि। सांस भरे, सांस को छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाए। चीख को जमीन पर टिका कर रखेंगे, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए वापस। अभी करेंगे वक्रासन और गोमुखासन। लो दोनों पैर को दंडासन में खोलेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं जांघे के पास लेंगे और जो पैर फोल्ड किया वो हाथ पीछे, बाएं हाथ से पैर के पीछे से लेंगे और घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे। गर्दन मुड़ी हुई पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे है गर्दन उसी दिशा में मुड़ी हुई रहेगी, दृष्टि पीछे। थोड़ी टाइम इसी स्थिति पर बनी रहे। वक्रासन करते वक्त हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रही है उसे महसूस करें। सांस भरते हुए वापस। सेम विधि करेंगे दूसरी पैर से। गर्दन पीछे मुड़ी हुई, फिर से एक एक बार कर लेते हैं सेम विधि। फिर से एक बार बाएं पैर से करेंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे गोमुखासन। बाएं पैर को फोल्ड करें, दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर। एड़ी पर भी बैठ सकते हैं या नितंब के दो साइड में एड़ी रहेगी। दाएं हाथ ऊपर, दाएं पैर ऊपर, दाएं हाथ ऊपर, नीचे से बाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करें या रुमाल या टॉवेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दृष्टि सामने, थोड़ी टाइम इस स्थिति पर बनी रहे। गोमुखासन लीवर, गुर्दा के लिए बहुत लाभकारी आसन है गोमुखासन। फिर दूसरी साइड से करेंगे सेम विधि। पहले बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर था, अभी दाएं पैर नीचे, बाएं पैर ऊपर। बाएं पैर ऊपर, बाएं हाथ ऊपर से, नीचे से दाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ेंगे। दृष्टि सामने, थोड़ी टाइम इसी स्थिति पर बनी रहे। गोमुखासन करते वक्त हमें क्या शरीर में प्रभाव पड़ रही है उसे अनुभव करें।
रिलैक्स। अभी करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसन मकरासन। पेट के बल लेट जाएंगे, बाएं हथेली के ऊपर, दिख रहा है ना, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखेंगे, दोनों थोड़ा पैर में फंसना। ज्यादा हाँ यही दिख रहा ज्यादा है। बहन थोड़ा नीचे करो कैमरा। दिख नहीं रहा है ना? दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली, दोनों पैर में फसला, एड़ी अंदर की तरफ, उंगली बाहर की तरफ, और इसी पोजीशन में मस्तक को कोई भी एक साइड में फोल्ड करे और थोड़ी टाइम रिलैक्स करे। मकरासन से रिलैक्स मिलती है, शरीर स्थिर होती है। सांस भरते हुए वापस। अभी करेंगे मकरासन की दूसरी विधि। दोनों हाथ से स्टैंड बना ले और पैर को सांस भरते हुए उठाए, सांस छोड़ते हुए सीधा करें। दोनों पैर से करेंगे। जिन लोगों की कमर में दर्द ना हो वो दोनों पैर से करें। अभी करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ को जमीन पर रखें, कोनिया जमीन पर टिकी हुई, ठोटी को जमीन पर रखें। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर अपने छाती तक उठेगी, इसके ऊपर। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक है, कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ को धीरे से छाती के पास लाए, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठाए। पैर की पंजे सटी हुई रहेगी, नाभि तक उठेगी, दृष्टि ऊपर। पूर्ण भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों पैर में फसला, सांस भरे, कमर के ऊपर हिस्सा नाभि तक उठाए, गर्दन को मोड़े, दाएं साइड मुड़े, बाएं पैर को एड़ी को देखे, फिर गर्दन को मोड़े, सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर से एक बार सांस भरे, नाभि तक उठाए, बाएं तरफ मुड़े, दाएं पैर की एड़ी को देखे, फिर गर्दन को मोड़े, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। अभी करेंगे सलवासन। बाएं पैर, बाएं हाथ बाएं जांघे के नीचे, दाएं हाथ दाएं जांघे के नीचे, ओटी जमीन पर टिकी हुई। सांस भरे, पैर को उठाए, सांस छोड़े, पैर को वापस ले आए। फिर बाएं पैर से करेंगे। सांस भरे, पैर को उठाए, सांस छोड़े, वापस ले आए। अभी जिन लोग की कमर में दर्द ना हो, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो दो पैर से कर सकते हैं। सांस भरे, दोनों पैर उठाए, सांस छोड़े, वापस। फिर से एक बार रिलैक्स। अब बाएं तरफ करवट लेके पीठ के बल लेट जाए। दिख रहा है ना? कैमरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे क्या हो गया? पीठ के बल लेट जाए। ये करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे के बराबर फैला ले, दोनों पैर को उठाए, दोनों पैर को मुड़े, जमीन पर रखे। जितना हो सके दोनों पैर को सामने लाए, हितन के सामने लाए। सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए दोनों पैर को दाएं तरफ फोल्ड करें, दृष्टि बाएं तरफ। कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है, मरकट आसन।
और लाइट चला गया। फिर सेम विधि करेंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे, दृष्टि दाएं तरफ। सांस को फिर वापस, फिर से एक बार करेंगे। सांस को फिर वापस, फिर बाएं तरफ मुड़ेंगे, दृष्टि दाएं तरफ। सांस को फिर वापस। घुटने पे एड़ी, एक एड़ी पे घुटना, दृष्टि ऑपोजिट। मर्कटासन की दूसरी विधि। सांस को फिर वापस, बाएं तरफ मुड़ेंगे, दृष्टि दाएं तरफ। फिर से एक बार करेंगे। सांस को फिर वापस, फिर से एक बार बाएं तरफ मुड़ेंगे, दृष्टि दाएं तरफ। अभी पैर को सीधा कर लें। सांस भरेंगे, हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेगी। सांस भरेंगे, पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को उठाएंगे धीरे धीरे 90 डिग्री तक। फिर दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं हथेली पर, दृष्टि दाएं हथेली पर। तो बाएं हथेली सीधी रहेगी, बाएं पैर सीधी रहेगी। फिर सांस भरते हुए ऊपर धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे। फिर बाएं पैर से करेंगे, सांस भरेंगे, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर को दाएं हथेली पर, दृष्टि ऑपोजिट। सांस भरे, पैर को उठाए, वापस ले आए। अभी करेंगे पवन मुक्त आसन। टाइम भी हो चुका। दोनों पैर को उठाए 90 डिग्री, फिर दोनों पैर को फोल्ड करें, छाती के पास लाएं, दोनों हाथ को उठाए, आपस में लॉक करें, घुटने के नीचे पकड़े, सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को उठाए और नासिका को घुटने से टच करें। जिन लोगों की गर्दन में दर्द है वो या तो सफर ना करे या सावधानी पूर्वक करे। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे सेम विधि पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन से हमारे शरीर की विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होती है। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे हलासन, अर्ध हलासन। सांस भरे, दोनों पैर उठाए, जिन लोगों के कमर में दर्द है और एक एक पैर से करें। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार करें, सांस भरे, दोनों पैर ऊपर उठाए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस स्थिति पर थोड़ी टाइम बनी रहे। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी पैर को गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बड़े बड़े चिन्ह बनाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। दूसरी पैर से करेंगे 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। अभी साइकिलिंग कर लेते हैं। साइकिल के पैडल घुमाएंगे लेटे लेटे, उल्टा रिलैक्स। अभी शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैर में 2 से 2.5 फुट की दूरी दिख रहा है ना? हाँ, 2 से 2.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हाथ की हथेली खुली हुई आसमान की ओर। मन शांत, गर्दन सीधी, शरीर को पूरा ढीला छोड़े, अपने कंधे को भी ढीला छोड़े, पेट को भी ढीला छोड़े, पूरा रिलैक्स। हमारी शरीर अभी आराम रहित अवस्था में है। अपने शरीर को शिथिल करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर के सीधे तक प्रत्येक अंग को रिलैक्स करें।
शिथिल करें। हमारे शरीर शिथिल हो रहा है। सिर के अंत से लेके सीधे तक पूरे शरीर शिथिल हो चुका है। जिस अंग पर सूजन है, दर्द है, उस अंग को सहलाए, मन की आंखों द्वारा उस अंग को सहलाए, रिलैक्स करे, आराम रहित अवस्था में ले आए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे शरीर भी सर की तरफ जमीन पे पड़ी है, सिर्फ हम सांस लिए हुए हैं और सांस छोड़ दें। अभी शवासन में लौट के आए, सांस को मध्यम बनाए, सांस ले, सांस छोड़े। हाथों की अंगुली को हिलाए, पैर की अंगुली को हिलाए, दाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं करवट ले और बाएं हाथ को तकिया बनाए। इसी पोजीशन में रुके, एक हाथ के सहारा से उठ के बैठ जाए। प्राणायाम है। लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़े। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी सांस भरे, कोई भी आसन में बैठ जाए, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन में है बैठ जाए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा घुटने के ऊपर रखे, हाथ की हथेली आसमान की ओर। लंबी सांस भरे अपने फेफड़े पर, लंबी छोड़े। सांस भरेगी, छाती फूलेगी, सांस छोड़ेंगे, छाती चिपक जाएगी। गर्मी का मौसम है, इसलिए धीमी गति से ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम से त्रिदोष कंट्रोल होती है, वात, पित्त, कफ। भस्त्रिका प्राणायाम से पर्याप्त मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml तक की ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से 5000 से लेके 10,000 तक ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। रिलैक्स। अभी करेंगे तीसरी प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में, हमारे पेट में गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम कैसे करनी है? शीतली प्राणायाम के लिए अपने टांग को थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, देखिए। फिर अपने टांग को फोल्ड करेंगे, ट्रोकी जैसा बनाएंगे, नाली के जैसा। फिर जीभ के अंदर से ही सांस को अंदर भरेंगे, भर के होल्ड करेंगे। फिर जब सांस छोड़ने की इच्छा हो, दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। चलिए करेंगे 2 बार। ये हो गया शीतली प्राणायाम की एक विधि। दूसरी विधि कैसी है? जिन लोग टांग को फोल्ड करने में थोड़ा कष्ट अनुभव करते हैं, उसके लिए है। जैसे कि हम लोग होठों को राउंड बनाएंगे, जैसे कि हम लोग कोई जूस वगैरह, नारियल जूस वगैरह स्ट्रॉ के साथ कैसे पीते हैं, ठीक इसी तरह अपने होठों को गोल बनाएंगे और अंदर सांस को भरेंगे, सांस को होल्ड करेंगे। जिन लोगों का हाई बीपी है वो लोग होल्ड ना करें, और जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है
या अस्थमा का प्रॉब्लम है वो होल्ड ना करें, सांस को भरेंगे और नासिका से बाहर छोड़ देंगे। जिन लोगों को ये सब समस्या नहीं है वो होठों से सांस को अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे और दाएं नासिका बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे, ताकि हमारे शरीर चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़ने से हमारे शरीर में शीतलता आती है। चलिए एक बार करते हैं। रिलैक्स। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में वायु मुद्रा लगा सकते हैं। जिन लोगों का गैस्ट्रिक का समस्या है वो वायु मुद्रा लगाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते जाए। आप लोग कपालभाति करते जाएं। और रंजना बहन नहीं, आज आप ही बोल रहे थे ना आज हनुमान चालीसा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आप लोग सभी करते जाएं कपालभाति प्राणायाम और हनुमान चालीसा मैं पाठ करती हूँ। लाइट भी चलाते, क्या हो गया पता नहीं। आप लोग सभी करते जाएं कपालभाति प्राणायाम। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, आप लोग सब करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरौ न रघुबर बिमल जसु, जदया कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोंचे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे करुषिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की हनि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम्हार जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कवि कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुम्हार मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना। जुग सहस्र जजन पर भानो, लील्लता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही।
दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरते ते। राम द्वारे तुम रखवारे, हत न आज्ञा बिन पसारे। सब सुख लय तुम हरि सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन ते समाहरो आपे, तीन लोके हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नय से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। सब पर राम तपसी राजा, तिनके कर सकल तुम साजा। और मन रथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, होय प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नय निशि के दाता, असबर दिन जनकी माता। राम रसायन तुम हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम हरे भजन राम कपावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट काटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, है सिद्धि सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित, हृदय बस हसुर भूप। सीताराम की जय, लखन जी की जय, जय बजरंग बली की जय, जय भारत माता की जय, जोगहार परिवार की सभी गुरुजन की जय। जय हो। जी हो। बहुत सुंदर, खूब छान, खूब छान। और बंगाली में बहुत सुंदर को क्या कहते हैं? जी, बंगाली में बहुत सुंदर को क्या कहते हैं? सुन नहीं पा रहा। क्या बोला गुरुजी? सुनाई नहीं दिया, क्या कहते बोला? बंगाली में खूब सुंदर को क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा, खूब सुंदर, खूब भालो। खूब भालो, खूब भालो। कैमरा खूब ऊपर भालो, करो, खूब भालो। कैमरा ऊपर करो जवाजी, बहन जी ऊपर करो कैमरा। खूब भालो, खूब भालो। हाँ ऐसा, खूब भालो। खूब प्रणाम भालो। प्रणाम। खूब चलिए अभी छान, खूब करेंगे। छान। इनको प्रणाम बंगाली प्रणाम। बंगाली विद्या और बता देना। एक आध बार मेहरा जी को जादू सिखा देना। जरूर। बंगाली में क्या कहते हैं मालूम है ना? बंगाली में क्या कहते हैं? आमी তোমাকে ভালোবাসি। हाँ। ये हम सभी में भालोबाशा है, सभी हम लोग एक परिवार है, सभी को श्रद्धा भक्ति प्यार हमेशा बनी रहेगी। चलिए करते हैं अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी सांस छोड़े, ताकि हमारे दिल और दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे और हमारे दिल और दिमाग शांत और निरोग बन जाए। हम लोग जो बेकार का चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं,
थॉट्स वगैरह हमें आती है, हमेशा नेगेटिव थॉट से हमारे आती है, पॉजिटिव थिंग थॉट तो हमारे आते हैं नहीं, नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, भस्त्रिका करने से हमारे दिल और दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है और पॉजिटिव सोच विचार हमारे अंदर प्रवेश करती है। ढाई सेकंड में लंबी सांस भरे और ले के साथ सांस को बाहर छोड़े। आराम आराम से करें, विधि पूर्वक करें। ईश्वर को शरण करते हुए करें, क्योंकि ईश्वर के हाथों में ही हमारे सांसों की डोरी है। बाया नासिका से हम लोग स्टार्ट किया, इसीलिए बाया नासिका से ही सांस को छोड़ के अनुलोम विलोम प्राणायाम का राउंड समाप्त करेंगे। हमारे पास अभी ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना ही टाइम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राउंड समाप्त करें। अभी करेंगे भ्रामरी उद्गीत और ओम का ध्यान। भ्रामरी के लिए तर्जनी को आंखों के ऊपर, बाकी तीनों उंगली आंख और नाक के ऊपर रहेंगी। हल्की सी दबाएंगे, जोर से दबाएंगे नहीं, और थंब फिंगर से कान को बंद करेंगे ताकि बाहर की कोई आवाज हमें सुनाई ना दे। मुंह बंद रहेगी, टांग को ऊपर तालू से टच करेंगे ऐसा, और मुंह बंद करके मधुर आवाज से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मन शांत होता है और इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है, नींद जो नहीं आने की प्रॉब्लम है, बिस्तर में जाने से हमारे फट से नींद नहीं आती, इसका समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है रोजाना भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करके। चलिए। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सांस भरे, सांस छोड़ते ओम का उच्चारण। आंखें बंद रहेगी। अभी हम थोड़ी सेकंड के लिए ओम का ध्यान करेंगे। शरीर स्थिर रखें, प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। शरीर को ढीला छोड़ें, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़ें।
बिना आवाज की साउंडलेस ब्रीथिंग। इतने टाइम हम लोग जितने भी सूक्ष्म व्यायाम की है, आसन प्राणायाम, सारे प्राणायाम आसन से हमारे शरीर में बहुत लाभ, बहुत फायदा हुआ है। हमारे शरीर निरोग बन चुका है। सांस लेते वक्त हमारे अंदर ईश्वर की दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है और सांस छोड़ते वक्त हमारे अंदर जितने भी निगेटिव एनर्जी, जो शब्द बीमार थे, सारे सांसों के साथ बाहर निकल जा चुका है। हमारे शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, निरोग हो चुका है। हमारे चारों ओर ईश्वर की दिव्य शक्ति बरस रही है। हमारी चारों तरफ आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है, उसे महसूस करें। मन ही मन कल्पना करके हमारे आंखों के बीच जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, वहां में एक दिया जल रही है और दिया की प्रकाश धीरे धीरे हमारे शरीर के रोम रोम में समा रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करें, रगड़े, रगड़ते हैं दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाए और अंदर ही धीरे से आंख खोले। दोनों गर्म हाथ की ऊर्जा अपने चेहरे पे और अपने सारे शरीर पे गर्म ऊर्जा फैला दे। अभी करेंगे। टाइम तो हो चुका है शायद, 3 मिनट है, ठीक है। अभी करेंगे हास्यासन, तालीवादन और समापन। और एक सिंहासन भी करना है। अभी सागर में शेर आ गया है, तो वो शेर, ठीक है, ओके, करेंगे। तो चलिए, पहले थोड़ा मुस्कुराएंगे, जैसे कि हम लोग किसी को देख के मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, ठीक इसी तरह स्माइल करेंगे एक दूसरे को देख के। फिर धीरे धीरे जोर जोर से दिल खोल के झूमते हुए हंसेंगे। चलिए, हंसते हैं जोर जोर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, ताली बजाते हैं। हंसते जाइए, ताली बजाते जाइए, मुस्कुराते हुए ताली बजाते जाइए, झूमते हुए ताली बजाते जाइए, आनंद के साथ ताली बजाते जाइए, ताकि हमारे सारे पूरे दिन आनंदमय हो, खुशीमय हो। ओके, अभी थोड़ा सा ढोलक बजा लेते हैं पैर के तले पे। पैर की जो एक प्रेशर है वो पॉइंट है, एक्टिव हो जाती है। चलिए, सब महान शेर यहाँ मौजूद है, तो हो जाए सिंहासन। शेर शेरनिया सभी है, और क्या जंगल कहते हैं ना, अंदर निकबर जंगल की सब शेर शेरनी बैठी है, तो झूमते हुए सिंह की तरह गर्जन करेंगे। दो वज्रासन में बैठा, फिर दोनों पैर में फसला, दोनों हाथ पैर के नीचे फंसा ले और आंख बड़े बड़े करके भूमि दर्शन करते हुए जीभ बाहर निकल के सिंह की तरह गर्जन करेंगे। चलिए, सभी एक साथ करते हैं। अपने लाह को निगलते हुए गर्दन को, गले को मसाज करके अभी समापन की ओर चलेंगे। पता नहीं हमारे गले में आज क्या हो गया,